नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। अपन पढ़ रहे थे संविधान। अपन लोगों ने अनुसूचियों को खत्म किया था, जो 1 से लेकर 12 अनुसूची थी उनको खत्म किया था। अब अपन संविधान के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। ठीक है, तो संविधान का क्या लेंगे अपन? भाग संविधान का है अपना भाग एक। भाग एक क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, और इसमें अनुच्छेद कौन कौन से हैं? इसके अनुच्छेद इसमें है 4 अनुच्छेद हैं, तो 1 से लेके 4 अनुच्छेद। ऐसे ही अपन धीमे धीमे से एक एक अनुच्छेद को लेते चलेंगे और उस पर डिस्कस करते चलेंगे और उसको अच्छे से समझते चलेंगे। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे अपन 1 से 4 अनुच्छेद को। ठीक है, तो यहाँ पर होगा अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद अपना कौन सा है? पहले अनुच्छेद नंबर 1। अनुच्छेद नंबर 1 में कहा गया है भारत यूनियन है। क्या है? यूनियन। ठीक है, या संघ है। भारत यूनियन जिसमें 28 क्या है? राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। 28 स्टेट है और 8 यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, पहले क्या था देखो, अब इसको समझते हैं। पहले ऐसा नहीं था, जब देश स्वतंत्र हुआ, ठीक है, और जब संविधान लागू हुआ 1950 में, तब उस समय देश ऐसा नहीं था कि उसमें 28 राज्य हों और 8 यूटी हों। तब अलग था, है ना। तब उसमें अभी बताएंगे उसमें क्या था। तो फिर क्या हुआ, 552 रियासतें थी पहले। कितनी? 552। ठीक है, 552 रियासतें थी, मतलब कि देश टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित था। अगर आपको झारखंड जाना है तो आपको पासपोर्ट वीजा लेना पड़ेगा। मध्य प्रदेश जाना है तो आपको पासपोर्ट वीजा लेना पड़ेगा। अब शिमला ऊटी जाना है तो आपको पासपोर्ट वीजा लेना पड़ता है ना। तो क्या हुआ था, देश रियासतों में बिखरा पड़ा था, तो इससे तो बहुत दिक्कत हो जाती, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते और आपस में होता क्या कि हम लोग आपस में लड़ते ही रहते। जैसे अभी अपने 2 टुकड़े हैं, एक पाकिस्तान है और एक इंडिया है, तो आपस में क्या है, लड़ाई बनी ही रहती है। अब सोचो 552 टुकड़े होते देश के, तो कितनी लड़ाई होती है आपस में, कोई डेवलप ही ना कर पाता। तो ये बूंदी की, जैसे बूंदी होती ना, बूंदी के आपने लड्डू खाए होंगे, तो बूंदी के लड्डू आपने खाए होंगे, तो वो फैली डली हुई थी परात में, ऐसे था इंडिया पहले। तो हुआ क्या कि बीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल आए और उस बूंदी का क्या किया, पूरा एक बना दिया, उसको लड्डू बना दिया। उसका पूरा क्या बना दिया? लड्डू। लेकिन क्या हुआ, कुछ बूंदी उसी परात में ही डली रह गई, है ना, तो लड्डू छोटा बन गया। फिर उठाया किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, फिर बना के बड़का लड्डू बना दिया। कौन सी बूंदी डली रह गई थी? वही कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, ये 3 रियासतें थी ना, वो बची रह गई थी। तो अपना अनुच्छेद 1 में क्या है? यूनियन। भारत में 8 स्टेट हैं, सॉरी 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। अब क्या है, अब अपन पढ़ेंगे अनुच्छेद नंबर 2। अनुच्छेद नंबर कौन सा पढ़ेंगे? 2। ठीक है, चलिए। अनुच्छेद नंबर 2 में क्या है, जो संसद है ना, क्या, जो संसद है ना अपनी, वो किसी भी विदेशी हिस्से को, किसको? विदेशी हिस्से को, है ना, किसी भी विदेशी हिस्से को किसमें मिला सकती है? भारत में मिला सकती है। किसमें? भारत में मिला सकती है। तो बताइए, अनुच्छेद 2 में व्यवस्था है ना कि किसी भी हिस्से को अगर अपन हड़पना चाहें, किसी विदेशी हिस्से को, तो उसको हड़प सकते हैं, अपने संविधान में मिला सकते हैं। ठीक है, हिस्सा है तभी तो अखंड भारत की बात होती है। ये अपने कौन कर सकता है? ये संसद कर सकती है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 16 मई 1975 को, 16 मई 1975 को सिक्किम को, किसको? सिक्किम को भारत में मिलाया गया। पहले आपको पता था क्या, सिक्किम भी पहले अलग था? हाँ, सिक्किम पहले अलग एक स्वतंत्र राज्य था,
सिक्किम पहले क्या था, अलग ही राज्य था, वो किसी भी देश का हिस्सा नहीं था, ना तो वो पाकिस्तान का था, ना तिब्बत का था, ना चाइना का था। सिक्किम क्या था, अलग ही एक अपना देश था। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, नेहरू जी ने वहां पर चाइना ने आक्रमण कर दिया किस पर, तिब्बत पर। तो तिब्बत पर तो चाइना ने कब्जा कर लिया। अब ये बच्चा छोटा सा, भूटान के पास बच्चा छोटा सा, अब उसको डर लगा कि चाइना हम पे भी कब्जा ना कर ले। तो हुआ क्या, नेहरू जी ने कहा कि हमें मिल जाओ। अब ये बताओ, किसी के घर जाओगे ना, जैसे इंडिया के घर आता वो सिक्किम, तो एकदम से कैसे आ जाता, वो भी हेजिटेट रहता। तो नेहरू जी ने क्या कहा, ठीक है नहीं मिल रहा है तो ऐसा कर लो, कुछ दिन के लिए हमारे साथ रह लो मिलकर, अगर अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं फिर अपना अलग हो जाना, है ना। तो पहले क्या हुआ, 35वां संशोधन, संविधान में क्या हुआ, 35वां संशोधन, संशोधन। तो 35वां जो संशोधन हुआ उसमें सहराज्य बन गया, कौन, सहराज्य कौन बन गया, सिक्किम बन गया। ठीक है, फिर सिक्किम वालों को तो बहुत अच्छा लगने लगा भारत में, कहा ये यहाँ तो बहुत बड़ा है, ये अगर छोटा सा हिस्सा दे देंगे तो पूरे भारत में घूम सकते, बहुत बढ़िया लोग हैं यहाँ के। तो सिक्किम को ये बात बहुत पसंद आया भारत, है ना। तो सिक्किम का 36वां संविधान संशोधन हुआ, कौन सा, 36वां संशोधन। ठीक है, संशोधन, उसके तहत ये क्या बन गया, पूर्ण तरह से राज्य बन गया, कौन बन गया, सिक्किम बन गया 36वां संविधान संशोधन के तहत। कौन सा राज्य बना, 22वां, भारत का कौन सा राज्य बना, ये 22वां राज्य बना। ठीक है, पहले क्या था, सिक्किम एक गयाल नाम का प्रजातंत्र था। ठीक है, गयाल नाम का क्या था, प्रजातंत्र था, प्रजातंत्र, प्रजातंत्र नहीं था, राजतंत्र था, क्या था, राजतंत्र, है ना। तो यही उसको शासित करता था, कौन, सिक्किम को। और जो सिक्किम के मूल निवासी है ना, उनको क्या, वो किस समुदाय के हैं, लेप्चा समुदाय के हैं। किस समुदाय के हैं, लेप्चा, लेप्चा जो समुदाय है ना, वो सिक्किम के क्या है, मूल निवासी हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब अपना पढ़ेंगे, अनुच्छेद 2 हो गए हैं, अब अपन पढ़ेंगे अनुच्छेद 3 को। तो ठीक है, चलिए 3 को डिस्कस करते हैं। हाँ, तो अनुच्छेद 3 अपन पढ़ने वाले थे। तो अनुच्छेद 3 में क्या है, संसद, देखो समझना है इसको अच्छे से, संसद के पास बहुत पावर है ना। और संसद में होता क्या है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यही 3 तो होते हैं संसद में। तो संसद क्या है, राज्य में परिवर्तन कर सकती है, क्या कर सकती है, राज्य में क्या करेगी संसद, परिवर्तन, है ना। जैसे किसी भी राज्य की सीमा बढ़ा दो, जैसे कुछ मध्य प्रदेश का हिस्सा उत्तर प्रदेश को दे दो, बिहार का हिस्सा झारखंड को दे दो, कुछ भी कर सकती है। किसी भी राज्य को छोटा, किसी भी राज्य को बड़ा, ये सब सीमा में परिवर्तन जो है ना राज्यों के, वो सब कौन कर सकता है, संसद कर सकती है। तो देखो अपन थोड़ा इसके पास्ट के बारे में जानते हैं। तो पहले क्या था, इसको तोड़ सकती है राज्यों को। पहले क्या था कि एक सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था पेप्सू। ठीक है, क्या राज्य हुआ करता था, पेप्सू, EPSU, पेप्सू राज्य था। ये बहुत बड़ा राज्य था, इसके अंदर कितने राज्य थे, 4 राज्य थे इसके अंदर। अब सोचो कितना बड़ा रहा होगा। पहला कौन सा था, हिमाचल प्रदेश, दूसरा था हरियाणा, ठीक है, हरियाणा, फिर था इसके अंदर पंजाब, और एक और था, कोई बताएगा इसमें, चलो सोचो क्या था, एक और था इसमें, बताओ, चलो बताते हैं आपको, चंडीगढ़, क्या था, चंडीगढ़, ठीक है, और एक कौन सा था, चंडीगढ़, ठीक है। जो तो ये अपना कौन सा अनुच्छेद है, तीसरा, ठीक है, अनुच्छेद नंबर तीसरा अनुच्छेद अपन पढ़ रहे हैं।
अनुच्छेद नंबर 3 में क्या है, संसद राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, और ये पेप्सू जो राज्य है ये एक आयोग था। कौन सा आयोग? शाह आयोग। शाह आयोग है ना। शाह आयोग जो था उसकी सिफारिश पर इसको तोड़ा गया। किसको? इन सभी राज्यों को अलग अलग किया गया। किस आयोग की सिफारिश पर? शाह आयोग की सिफारिश पर इनको अलग किया गया। तो सोचो पेप्सू राज्य कितना बड़ा रहा होगा। अब अपन पढ़ेंगे अनुच्छेद नंबर 4। तो ठीक है, आपने 3 अनुच्छेदों को बहुत अच्छे से समझा। अब बारी है अनुच्छेद नंबर 4 को समझने की। ठीक है, यहां पर डाल देते हैं अनुच्छेद नंबर 4। अनुच्छेद 4 में क्या है कि अगर मान लो जो अपन ऊपर अनुच्छेद 2 और 3 पढ़े थे कि 3 में था किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन और 2 में था किसी भी विदेश भूमि पर अगर कब्जा कर लिया तो उसको भारत में ही मिला लेना, है ना। तो ये 2 थे। अब सोचो कि इसमें अगर संविधान संशोधन होने लगे, राष्ट्रपति कहे नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तो ये तो फिर बात बदल जाएगी। हम विचार करेंगे, अगर राष्ट्रपति बोले अरे हम किसी पाकिस्तान पर कब्जा कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं विचार कर रहे हैं, तो बात गड़बड़ा ही जाएगी। तो अनुच्छेद 2 और 3 में क्या होगा, इस पर लागू नहीं होगा। क्या? राष्ट्रपति, देखो इसमें राष्ट्रपति जो है ना, राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे कह लो इसको कि 368 जो संशोधन के बाहर है, 368 संशोधन जो है ना, संशोधन के बाहर है। ठीक है, आज अपन ने पढ़े हैं क्या, 1 से लेके पूरे 4 अनुच्छेद। अब ये हमने पहले अनुच्छेद में आपको पढ़ाया था कि 8 स्टेट हैं और 28 स्टेट हैं और 8 यूटी हैं। तो ऐसा पहले तो था नहीं। तो ये पहले क्या था, पहले कुछ अलग था। तो जो पास्ट है ना, थोड़ा उसको भी अच्छे से अपन पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो चलो अपन पास्ट के बारे में शुरू करते हैं। हाँ, तो जब 1951 में, कब? 1951 में पहली सरकार बनी, तब ऐसा तो था नहीं कि 28 राज्य हों और 8 यूनियन टेरिटरी हों। पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था, पूरा जो भारत है ना वो 4 स्टेट में बटा हुआ था। किस में बटा हुआ था? 4 स्टेट में बटा हुआ था। अब उनको अपन डिस्कस करेंगे कि वो 4 स्टेट में कैसे बटा हुआ था। ठीक है, पहला था ब्रिटिश। क्या हुआ, ये लोग बहुत कुटाई खाए। किसमें? 1857 की क्रांति में। 1857 की क्रांति में ये लोग अच्छी खासी कुटाई खाए। तो इन्होंने क्या किया कि हम पूरे भारत पर कब्जा नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या था, इन्होंने केवल 9 राज्यों पर कब्जा किया। कितने पर? जो आज के 9 राज्य हैं उस पर इन्होंने अपना कब्जा जमाया था। पूरे भारत पर अगर कब्जा कर लेते तो इनको डर था कि फिर से ना कूट दें भारत के लोग इन गोरों को। ठीक है, तो पहले अलग था। अब इसमें क्या है, पहले ऐसे बोला जाता था कि ए राज्य, बी राज्य, सी राज्य और डी राज्य ऐसे बटे हुए थे। अब ए राज्य में आज के क्या है, 9 राज्य आते हैं। ठीक है, अब क्या है, अब पहला वाला हो गया। अब पढ़ेंगे अपन सेकंड क्या है, प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट में क्या है, जो अंग्रेजों के वफादार थे। कौन? अंग्रेजों के वफादार। ठीक है, वफादार जो थे वो किस में आते हैं? प्रिंसली स्टेट में। इसको अच्छे से अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो अपनी रियासतें थी, ठीक है, जो अपनी रियासतें थी वो इसी में थी। ठीक है, इसमें इसको बोलते थे बी स्टेट। जैसे इसमें होता क्या था, प्रिंसली स्टेट में
अंग्रेजों का डायरेक्टली इनमें राज नहीं था, इनडायरेक्टली राज था। जैसे मान लो जरूरी है क्या नेपाल का पर कब्जा करना, जैसे यूक्रेन और रूस की लड़ाई हुई है ना, तो रूस क्या करेगा कि वहां पर अपना पीएम या राष्ट्रपति को बैठा देगा यूक्रेन की राजगद्दी पर। तो अब क्या हुआ, यूक्रेन का जो प्रधानमंत्री होगा ना वो रूस के अकॉर्डिंग चलने लगेगा, रूस का काम बन गया। जरूरी थोड़ी है रूस के खुद पुतिन जाके वहीं पर बैठ जाए। तो ऐसा ही यहाँ पर होगा, जरूरी थोड़ी है कि ब्रिटिश आके ही, कोई गोरा आके ही गद्दी पर बैठे तभी वो माना जाएगा कि ब्रिटिश के कब्जे में है। उन्होंने अपना गुर्गा मुर्गा जो भी होता वो बैठा दिया, ठीक है, उन रियासतों पर। तो ये क्या थे, अंग्रेजों के वफादार थे, ठीक है, जो अंग्रेज कहेंगे वो ये मानते थे, चाहे अंग्रेज बैठे चाहे ये बैठे, बात एक ही है। बस लोगों को लगता था चलो ये तो अपने ही है, अपने मोहल्ले के हैं, राजा है अपने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसी में आपके वो आते थे, तो इसी में आपका आता था जूनागढ़, है ना, हैदराबाद, हैदराबाद आदि इसी में आते थे, ठीक है, हैदराबाद, ठीक है। अब आते हैं कमर्शनरी स्टेट पर। इसमें क्या था, इसमें क्या था, तो इन्होंने बहुत भारत को बहुत टेक्निकल से कब्जा किया हुआ था 1857 की कुटाई के बाद। तो कमिश्नरी स्टेट में क्या हुआ, इन्होंने पूरे राज्य पर कब्जा नहीं किया। जैसे उत्तर प्रदेश पर कब्जा करना है तो पूरे उत्तर प्रदेश पर इन्होंने कब्जा नहीं किया, इन्होंने अच्छी चीज देखी जहां डेवलपमेंट ज्यादा हो। जैसे उत्तर प्रदेश में लखनऊ को उठा लिया, जैसे भोपाल पर पूरे मध्य प्रदेश पर कब्जा नहीं किया, वहां से क्या उठा लिया, ग्वालियर उठा लिया, या फिर भोपाल को उठा लिया, ठीक है, या फिर इंदौर को उठा लिया, बड़ी बड़ी जगह उठा ली। तो उन्हीं को बोल दिया सी, कमिश्नरी स्टेट। और ये क्या है, अपने यूनियन टेरिटरी है ही, ठीक है। अब पहले राज्य कैसे थे, ए बी सी डी, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक। अब अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, ये रियासतों के बारे में। कौन सी, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, ठीक है। थोड़ा इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलो सबसे पहले करेंगे किसके बारे में डिस्कस, जूनागढ़ के बारे में। जूनागढ़ जो रियासत है ना, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। यहां पर क्या था, यहां पर जो राजा थे वो थे मुस्लिम, और प्रजा जो थी, कहां की, जूनागढ़ की प्रजा जो थी वो थी हिंदू, है ना। तो यहां पर क्या हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल गए, इनसे कहा कि भारत में मिल जाओ, वही पुराना डायलॉग, भारत में मिल जाओ, अच्छा लगे तो ठीक है बने रहना, ना लगे तो चले जाना। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ना, बहुत चालाक थे। जो 552 रियासतें थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको मिलाया था, इनसे भी यही कहा था, ठीक है अगर आपको मिलना है, सबसे कहा था आपको मिलना है आ जाइए, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो चले जाना, आप मिलके तो देखो एक बार। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने कहा ठीक है, तो एग्रीमेंट करवाया, और एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करवा किस पे लिए, यूनियन पर। अब बताओ, अगर कोई यूनियन में अंदर आ गया तो क्या वो बाहर जा सकता है, नहीं जा सकता है, पढ़े लिखे ही नहीं थे ये रियासतों वाले, तो ऐसा ही किया, अच्छा चूना लगा दिया इनको, रियासतों वालों को किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऐसे ही लोहे भाई थोड़ी थे, लोहे पुरुष। तो क्या हुआ, राजा मुस्लिम था, प्रजा हिंदू थी। तो यहां पर इन्होंने क्या किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जनमत संग्रह, ठीक है, जनता को अपने काबू में कर लिया, जनता को बढ़िया बहला फुसला लिया। तो इसके पास फिर से गए, किसके पास, ये मुस्लिम जो राजा था इसके पास फिर से गए और दिखाया, चल भाग, इससे कहा चल भाग, ये देख रहे हो। अब ये भागा, अब ये पाकिस्तान पहुंच गया, और इस कुत्तों का बहुत शौकीन था, कौन, जूनागढ़ का जो निजाम था वो कुत्तों का बहुत शौकीन था। अब पाकिस्तान पहुंच गया, उधर से कह रहा
अरे मैं आ गया, आप मेरे कुत्ते तो दे दो कम से कम, जो 250, इस बार 250 कुत्ते थे। कितने कुत्ते थे? 250। अब कह रहा मुझे कुत्ते तो हमारे वापस कर दो कम से कम, ठीक है। अब दूसरा पढ़ेंगे अपन क्या? हैदराबाद। हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद को पढ़ेंगे। हैदराबाद में क्या है कि यहाँ पर उल्टा था, सॉरी यहाँ पर नहीं, वो तो कश्मीर में था। हैदराबाद में क्या था? निजाम थे, निजाम, ठीक है। इनसे भी कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कि आ जाइए, मुझे मिल जाइए, तो ये भी ना मिले, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत दिक्कत हुई। तो क्या हुआ, इसको पता चला कि सेना आ रही है, पटेल साहब ने सेना भेज दी आक्रमण करने के लिए। इसने यूएन फोन लगा दिया। अब यूएन से फोन आया पटेल साहब के पास, बोले नहीं नहीं ये नहीं कर सकते हो तुम जबरदस्ती का। इसने कहा ठीक है, सेना नहीं मार सकती। तो यहाँ पे एक ऑपरेशन चलाया गया, पोलो। कौन सा ऑपरेशन? पोलो ऑपरेशन चलाया गया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, सेना से कह दिया पहनो पुलिस की वर्दी और मारो सालों को, ठीक है। तो फिर इनकी देख उठाई और पुलिस के बल पर इनको कब्जा कर लिया। 2 हो गए, और तीसरा था कौन सा? कश्मीर। कश्मीर, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीड़ देंगे, ठीक है। अब ये इसको पढ़ो, है ना। यहाँ पर उल्टा था। यहाँ पर जो राजा थे ना, राजा जो था वो कैसा था? हिंदू, हरि सिंह जिसका नाम था। क्या नाम था उसका? हरि सिंह, हरि सिंह, ठीक है। क्या नाम था? हरि सिंह। चलो इसको इधर लिख देते हैं, कश्मीर को थोड़ा अच्छे से समझा दे रहे हैं, है ना। यहाँ के जो राजा थे वो कौन थे? हरि सिंह, है ना। हाँ, तो हुआ क्या उनके साथ? उनसे कहा ठीक है मिल जाओ मुझमें। ये वहां के लोगों से मिलते रहे, बोले नहीं नहीं मुझे नहीं मिलना, मुझे स्वतंत्र रहना है। अब्दुल्ला वहां पे थे, वो बोले नहीं, बड़े राज्य का नौकर बनने से अच्छा है छोटे राज्य के राजा बन के रहो। ये भी हरि कृष्ण फूले ना समा रहे थे। तो इन्होंने का भी इंतजाम किसने लगा दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उधर से पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया, किस पर? कश्मीर पर। इतनी बर्बरता से आक्रमण किया, इतनी बर्बरता से आक्रमण किया, ना महिलाएं देखी ना बच्चे देखे, सबका किसी का रेप कर रहे हैं। एक पाकिस्तानी आतंकवादी के रूप में घुसे थे ये लोग, वहीं से जन्म हुआ है आतंकवाद का, वहां से घुसे। एक व्यक्ति 5-5 औरतों को उठा के ले जा रहा है। ऐसा बहुत बर्बरता दिखाई इन्होंने, ठीक है। किस पर? कश्मीर पर। तब इसकी आंखें खुली, है ना। तो बोला ठीक है, तब इन्होंने साइन कर दिए। और साइन के टाइम रखने लगा ये शर्त है, कौन? राजा जो हरि सिंह थे ना, कौन थे? हरि सिंह थे, अपनी शर्तें रखने लगे उस टाइम पर। नेहरू जी ने कहा ठीक है रखो शर्तें अपनी, जो भी तुम्हारे हैं रख दो, जल्दी से करो इस पर साइन, वहां सेना उसी जा रही है, ठीक है। तो इन्होंने उसी शर्त में 370 लगा दिया, ठीक। अब क्या था, आनंद फानन में साइन तो करनी पड़े थे, नहीं तो पूरी कश्मीर चला जाता अगर 370 नहीं था, है ना। तो क्या होगा, 370 लगा दिया। तो इन्होंने क्या किया, ये बोला इसका इंतजाम तो बाद में करते रहेंगे, अगर अभी कश्मीर चला गया फिर क्या ले पाएंगे, कुछ नहीं। तो क्या हुआ, इसको भी इसी तरह मिला लिया गया, ठीक है। अगली बात समझ में? हाँ, और जब पाकिस्तानी लोग घुसे थे ना, तो एक ब्रिगेडियर थे, कौन थे? ब्रिगेडियर नाम बताओगे उनका? ठीक है, ब्रिगेडियर थे उस्मानी, ठीक है। बहुत मार मारा इन्होंने पाकिस्तान की, बहुत मार दी पाकिस्तान की, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, है ना। चलिए।